dear students, in the last assignment we have covered the back exercise of chapter number 8, locating places on earth. In this assignment we will discuss the whole chapter so that you could understand easily those back exercise as well as question answers. Now what are imaginary lines? Imaginary lines मतलब जो भी आप इमेजिन किया हुआ है, वो असलियत में नहीं है बट इमेजिन किया हुआ है, ठीक है जी. These imaginary lines because they do not actually exist on the surface of earth. तो ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बस इमेजिन की हुई है. वी यूज़ दीज इमेजिनरी लाइन्स टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप और अ ग्लोब. मैप पे या ग्लोब पे एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइन लगाई हुई हैं. दीज इमेजिनरी लाइन्स आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड जो है आपने कैसे याद रखना है, टॉप होता है ना लट्टू, तो लैटिट्यूड ऐसे घूमता है, ठीक है. लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, जो लॉन्ग वाली लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड जो लाटू की तरह गोल गोल घूमती हैं वो लैटिट्यूड लाइंस हो गई, ठीक है. नाउ अब लैटिट्यूड लाइंस क्या हैं? लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये ईस्ट से वेस्ट घूम रही हैं, फ्रॉम ईस्ट साइड टू वेस्ट. और दिस एनसर्कल द अर्थ हॉरिजॉन्टली. ये हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बोला ऐसे, दिस वे, नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली ये अर्थ को कट कर रही हैं. दीज लाइन्स आर पैरेलल एंड लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. तो एक दूसरे से ये इक्वल डिस्टेंस में होती हैं और पैरेलली इक्वल डिस्टेंस पे रन कर रही हैं. पैरेलली मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे रन कर रही हैं. लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम पोल. जैसे जैसे पोल से आगे जाते जाएंगे तो इनका जो लेंथ है, जो इनकी लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. तो 181 लाइन्स किसकी हैं? लैटिट्यूड की हैं, ठीक है जी. तो जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. और ये अर्थ का सेंटर करता है और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. और दोनों पार्ट्स को हम हेमिस्फीयर, अब आपको पता है जो हमारी अर्थ है दैट इज़ अ स्फीयर, 3D है ना ये, तो दैट इज़ अ स्फीयर. तो एक इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं. स्फीयर का हेमी कर दिया, इसका हाफ पार्ट कर दिया तो ये हेमिस्फीयर बन गया. सो इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर इसको 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है. ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है जी. तो पोल पे जाके जो पोल जो है वो फ्लैट पोर्शन ऑफ अर्थ है, जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ पोल है, जो नीचे वाला है वो है साउथ पोल. नाउ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर लेबल इन डिग्रीज. तो डिग्रीज में हम इसको लेबल करते हैं. लैटिट्यूड नॉर्थवर्ड फ्रॉम इक्वेटर आर मार्क्ड एज 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन. तो जो नॉर्थ इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक जब हम जाते हैं तो हम ऐसे मेजर करते हैं, लाइक ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ आ गया, यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ. सेम वेज जब हम नीचे को आना है हमने 0 डिग्री साउथ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, तो ये साउथ पोल तक पहुँच गया, ठीक है जी. नाउ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ पर दिए गए हैं. इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया. कौन सा लॉन्गिट्यूड है, कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को पास कर रहा है? दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नाउ कम्स टू लॉन्गिट्यूड. अब लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो
नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रोटेट कर रही हैं, ठीक है जी। अनलाइक लैटिट्यूड दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑल ऑफ सेम लेंथ। तो ये क्या कर रही हैं, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, बल्कि इनका सिंगल एक पॉइंट है जहाँ नॉर्थ पोल है या साउथ पोल एक सिंगल पॉइंट से निकल की हुई दूसरे सिंगल पॉइंट तक ज्वाइन करती हैं, और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती बल्कि सेम लेंथ की होती है। अनलाइक लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड जो होते हैं वो एज दे मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द साइज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, तो इनका साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है इक्वेटर से, लेकिन ये जो है इनका साइज़ जो है सेम रहता है। तो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उसको मेरिडियन बोलते हैं। जो द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर साउथ लंदन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो जो साउथ लंदन में जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है उसमें से पास होके जो जा रहा है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और वो 0 डिग्री पे है, ठीक है जी। प्राइम मेरिडियन के जो इस साइड है वो ईस्ट डिग्री बनती है, जो इस साइड है वो वेस्ट डिग्री बनती है। ये प्राइम मेरिडियन सेम जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में होता है कि वो 2 हेमिस्फीयर्स में कट करता है, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। द वन विच इज़ ऑन द राइट साइड इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द वन विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड इज़ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Another important meridian is international date line at 180 degree longitude। तो वो था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ये एक है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, जो कि द इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको बोलते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क द डिफरेंस ऑफ डेट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो ये जो है जो वो ईस्टर्न और वेस्टर्न की डेट को चेंज करता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है। नाउ लोकेटिंग द प्लेस, अब हमने किसी भी मैप या ग्लोब पे लोकेशन कैसे मार्क करनी है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। एक मैश बना लेते हैं, एक जाली सी बना देते हैं जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। द ग्रिड हेल्प अस एक्यूरेटली लोकेट प्लेसेस ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स। तो ग्रिड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इतनी डिग्री नॉर्थ जाके इतनी डिग्री वेस्ट जाके ये वाली प्लेस है, तो इससे हम ईज़िली लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट, ठीक है जी। नाउ कैलकुलेटिंग टाइम, लॉन्गिट्यूड हेल्प इन कैलकुलेटिंग टाइम। अभी हमने देखा है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम जो उसका डेट वाली है मेरिडियन वो चेंज होती है डेट। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज़ ऑफ 4 मिनट्स। 2 लॉन्गिट्यूड में जो डिफरेंस होता है, जो प्लेस का डिफरेंस बन जाता है इस प्लेस से दूसरी प्लेस तक, वो 4 मिनट का है। व्हेन वी ट्रेवल ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी नीड टू ऐड, जब हम ये प्राइम मेरिडियन है, सपोज लुक एट दिस इज़ अ प्राइम मेरिडियन। जब हम इधर को मूव करते हैं तो हम ऐड करते जाएंगे 4 मिनट्स हर एक लाइन के। जब हम इधर को मूव करते हैं तो हम 4 मिनट माइनस करते जाएंगे। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4 मिनट्स एज वी पास ईच मेरिडियन। तो जब हम वेस्ट की तरफ वेस्टवर्ड मूव करेंगे देन वी हैव टू -4 एट ईच longitude. Now that's all for your this chapter. Now it's okay that I hope so that it would be understandable for you the concept of longitude as well as latitude, and it would be also easy for you to learn the back exercise as well as question answers. Thank you.